अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के साथ मैं हूं मारिया मेमन। स्टूडियो में आज हमारे साथ काशिफ वासी साहब मौजूद हैं। थोड़ी देर बाद चौधरी गुलाम हुसैन साहब भी हमारे साथ शामिल होंगे। आज की जो दो अहम इश्यूज हैं, दो अहम खबरें जिसमें हम बात करना चाहते हैं, जो सबसे बड़ी खबर वो ये 6 दिनों का अल्टीमेटम है जिसका कल अनाउंसमेंट की इमरान खान साहब ने। वो धरना लाने की गर्ज से निकले थे। शाम तक उनके जो साबिक वुज़रा थे ये कह रहे थे कि यहाँ पे आकर हम धरने की बात ही करेंगे, यहाँ हम बैठेंगे, इलेक्शन की डेट लेकर जाएंगे। शाम तक हम उनसे पूछते रहे कि कहीं ना कहीं क्या मुज़ाकरात में कुछ चीजें सेटल हुई हैं, इससे वो इनकार करते रहे। लेकिन बहरहाल जब रात को यहाँ पर खान साहब पहुंचे, यहाँ पे आके उन्होंने अनाउंस किया कि चूंकि उनको और फौज को और दूसरे इदारों को आमने सामने कर दिया गया है, इसी वजह से वो किसी बदमज़गी से बचना चाहते हैं। क्या कहा खान साहब ने, जरा सुनिए। ये मेरे मुल्क को इंतशार की तरफ लेके जा रहे हैं। ये पूरी कोशिश इनकी है मेरी लड़ाई करवाई जाए, नफरत फैलाई जाए अपनी पुलिस के खिलाफ। रेंजर्स का इस्तेमाल किया गया जिस तरह हम कोई दहशतगर्द है, और हमारे और पुलिस के अंदर नफरत ही नहीं फैला रहे, हमें अपनी फौज के भी खिलाफ कर रहे हैं। जो मैंने फैसला किया था कि बैठ जाऊं, तो मुझे इसमें कोई शक नहीं कि ये तो खुश होंगे, लेकिन ये हमारी लड़ाई करवाएंगे अपनी पुलिस से भी, अपनी फौज से भी। फौज भी हमारी है, पुलिस भी हमारी है और अवाम भी हमारी है। कल हमने देखा कि जबरदस्त शेलिंग हुई डी चौक के ऊपर। उसके बाद वहां फैमिलीज भी थी, वहां बच्चे भी थे, खवातीन भी थी, लेकिन वहां पर बैठने नहीं दिया गया। कोशिश ये की गई कि उठाया जाए यहां से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं उन्हें। बहरहाल खान साहब ने 6 दिनों का अल्टीमेटम दिया और धरना जो है वो कॉल ऑफ कर दिया। ये अनाउंसमेंट कैसे की, जरा सुनिए। इस इम्पोर्टेड हुकूमत को आपको मैं 6 दिन दे रहा हूं। 6 दिन के अंदर आप इलेक्शन अनाउंस करें। जून के महीने में इलेक्शन अनाउंस करें, असेंबलीज डिसॉल्व करें। अगर 6 दिन के बाद ये नहीं करेंगे आप, तो मैं सारी अपनी कौम को लेके वापस इस्लामाबाद आऊंगा। वापस मैं इस्लामाबाद आऊंगा 6 दिनों के बाद। आज कौमी असेंबली के अंदर एक इजलास हुआ, वहां पे शहबाज शरीफ साहब आए, खूब उन्होंने तकरीर की। जो भड़ास वगैरह नहीं थी, सियासी तौर पे जो जवाब देना था खान साहब की तकरीर का, कल पूरे धरने का वो दिया। आखिर में उन्होंने कहा कि बात लगी थी तो आप ऐवान में आते, यहां पर आकर फैसला करते। बात इलेक्शन की थी जिस तरह मैंने कहा, तो फिर ये ऐवान में आते। जनाब स्पीकर, मैं ये बात वाजे कर देना चाहता हूं इस जत्थे के सरबराह को कि तुम्हारी डिक्टेशन नहीं चलेगी। ये हाउस खुद फैसला करेगा। हमें शफाफ इलेक्शन कराने हैं, कब कराने हैं ये ऐवान फैसला करेगा। और अगले ही सांस में कह दिया कि पार्लियामेंट की जो मुद्दत है वो 1 साल 2 महीने है। एक साल 2 महीने मुद्दत की पार्लियामेंट की मुद्दत जो है उन्होंने अनाउंस की। सो इस पर बात करेंगे। चौधरी गुलाम हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ साहब, रोज सुबह उठ के बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो शाम तक ये धरना था कैटेगोरिकली, शाह महमूद कुरैशी साहब ट्रांसमिशन में कहकर गए, असद उमर साहब भी ट्रांसमिशन में कह के गए, वहां जाकर ये तय हुआ कि अब ये 6 दिनों का अल्टीमेटम होगा, हम वापस आएंगे। डेफिनेटली कुछ पीछे बातचीत हुई है, वो क्या है, उसके खदोखाल क्या है। खान साहब कहते थे कि मेरा ट्रस्ट नहीं है, अब मेरी उनकी बातों पे एतबार नहीं है। तो ये एतबार कैसे डेवलप हुआ? आई थिंक IMF का जो फैसला आया ना कल, वो गेम चेंजर था मेरे ख्याल में। कल रात को भी हम ये बात कर रहे थे क्योंकि वो फैसला आया कि ये इस हालात में मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश ये थी कि IMF थोड़ा सा प्रोग्राम में रिलीफ दे देगा, और अगर रिलीफ दे दे फिर 1.5 साल पूरा करना आसान हो जाएगा। लेकिन 40 या 50 रुपए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाना, बिजली से सब्सिडी खत्म करना, कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट अपने आखिरी साल में IMF प्रोग्राम में जाती इसलिए नहीं है क्योंकि मुश्किल कंडीशंस पूरी ना करनी पड़े। इन हालात में ये कंडीशंस पूरी करना मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल है इस करंट गवर्नमेंट के लिए। मैं अभी सुन रहा था मरियम नवाज शरीफ साहब को अभी कहती हैं कि IMF का इतना बुरा कॉन्ट्रैक्ट किया है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने आके कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं उनसे बात करके आऊंगा इस प्रोग्राम को मजीद बढ़ा दें। आपने देखा जी जी, जी। अच्छा, बिलावल कह रहे हैं बाय द वे ये आउटडेटेड, मतलब 3 मुख्तलिफ गुफ्तगू हो रही है अगर इतना बड़ा प्रोग्राम है तो मिफ्ता साहब उसको एक्सटेंड करने की बात क्यों कर रहे हैं? बिलावल साहब कह रहे हैं आउटडेटेड है, ऐसे निकलना होगा। और वो एक्सटेंड इसलिए करना चाह रहे थे ताकि क्योंकि इसके बाद अगली दफा आखिरी साल में जाकर दोबारा मुज़ाकरात करने पड़ते, नई टर्म्स आती,
वो नई टर्म्स ज्यादा मुश्किल हो सकती हैं। तो इसी टर्म्स को थोड़ा सा एक्सटेंड करके IMF से मजीद $2 अरब लेके तो इन्हीं टर्म्स को आगे ले जाते। ये मेरा ख्याल है मिफ्ता साहब की कोशिश थी। लेकिन चले आ जाए उस बात पे, मुझे लगता ही है अभी हालात को देखते हुए, मैंने सुबह उठ के तहरीक इंसाफ के जितने लोगों से बात की, अक्सर तो सो रहे थे, जो जाग रहे थे उनमें से किसी को पता नहीं था कि धरना खत्म किया। अच्छा, दे डिडंट नो कि क्यों हुआ। तो इसका मतलब अगर जो कुछ भी हो वो शायद 2-3-4 लोगों के बीच में होगा। इमरान खान साहब का वापस जाना, शहबाज साहब का असेंबली में खड़े होकर आपने जो सुनाया उससे आगे उन्होंने एक बड़ी ज्यादा दिलचस्प बात की। मुज़ाकरात सियासतदानों का टूल होते हैं, फिर कहा हथियार होते हैं सियासतदानों का। मुज़ाकरात से मसाइल हल हो सकते हैं। मैं इलेक्शंस के लिए कमेटी बनाने को तैयार हूं। हाँ। सो ये एक स्टेप पीछे था हुकूमत की जानिब से। इमरान खान साहब ने एक स्टेप पीछे लिया, धरना ना करें। शहबाज साहब ने एक स्टेप पीछे लिया, ये सब कह के और एक रास्ता खोला है। एक ऐसी हुकूमत जो पिछले 1 हफ्ता 10 दिन से आपको क्या कह रहे थे, एक हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी, इलेक्शंस अगले साल अगस्त में होंगे। वहां से यहाँ पे आए हैं कि मुज़ाकरात के लिए हमारा हथियार है, आए मुज़ाकरात करते हैं, डेट देनी है, वो ये पूरे कैबिनेट दे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस बात पे, क्योंकि अगर इमरान खान साहब इस्लामाबाद बैठ जाते और इनको ज़ाहिरा हुकूमत ये फैसले ना कर पाती तो जाना तो था, लेकिन इंप्रेशन ये बनता कि प्रेशर डाल के इमरान खान ने इनसे जबरदस्ती इलेक्शंस ले लिए। वो डिफीट शायद वो ना समझना चाहते हो या ना देना चाहते हो ये जीत इमरान खान के बीच का रास्ता। चौधरी साहब कल ये मेरा ख्याल है कि शायद ये रास्ता है। चौधरी साहब कल गलत भी हो सकती है, बल्कि परसों आपसे हमने पूछा तो आपने कहा आपका तो खुद थोड़ा एतबार उठ गया है, जो आपसे बातें करते हैं जिन लोगों से आप, तो खान साहब ने एक मरतबा फिर एतबार कर लिया है, तो आपका भी कुछ एतबार बहाल हुआ है? या मैंने उनका एतबार नहीं, मैंने जिनके ऊपर खान साहब का एतबार उठा ना, मैं उसकी बात नहीं की। अच्छा, मैंने जिनसे भी डील मैं करता हूँ ना, भुट्टो से लेके आज तक जितने हुक्मरान आए हैं और लीडर्स हैं आपके, उन सब से मेरा पर्सनल लेवल पर डायरेक्ट एक राब्ता होता है। एंड यू नो इट। जी 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 कि मैं बराह रास्त ही बात करता हूँ। अल्लाह का फजल है, मुझे एक्सेस है। तो मेरा इस एतबार से कि मुझे पता ही नहीं चलता कि कौन सा शख्स किस वक्त सच्ची बात कर रहा है, हालात और फैक्ट्स के ऊपर कर रहा है, और किस वक्त झूठ कर रहा है। अच्छा, तो आप सियासी क़यादत की बात कर रहे थे, उनसे एतबार उठा है आपका? अच्छा, नहीं, मैं सबकी कर रहा था। अच्छा, सबकी कर रहे थे, ठीक है। तो अभी वो एतबार कैसे बहाल, खान साहब ने कैसे एतबार कर लिया तुम्हारा? वो भाई वो अमल से एतबार होता है। अच्छा, अब ये मार्केट में उड़ा दी है ना बात कि ये खान साहब को गारंटी कर दी गई है कि जून के अंदर इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे और अक्टूबर फर्स्ट वीक तक इलेक्शन जो है मुल्क में करा दिए जाएंगे। उसके बाद आपने नोट किया है कि जब वो उधर से अटक से दाखिल हो गया पंजाब में काफिला, तो वो जो पेशावर मोड़ और गोलड़ा मोड़ और जो वहाँ जो था टोल प्लाजा, उससे लेके कोई सुबह 8 बजे तक काफिला आगे पहुंच ही नहीं रहा था। क्या क़यामत आ गई थी? क्या आई थी? तो इसका मतलब है कि ये बातचीत चल रही थी, जब तक वो कंक्लूड नहीं हुई, किसी तरह हतमी उसने शक्ल इख्तियार नहीं की, उस वक्त तक खान साहब आके उन्होंने ऐलानात नहीं किए। अब ये मैं जंपिंग टू कंक्लूजन है, ना ये सच्ची बात है ना ये झूठ है। ये जो मैं मार्केट से कलेक्टर, हाँ जी, ये आपका तज्जिया है ना इस वक्त। तो अब आगे क्या होगा, क्योंकि आज शहबाज साहब ने जो कमेटी अनाउंस की है, तो बात उसके थ्रू होगी या कहीं और बात होगी? बात तो हो चुकी है। अच्छा, पीटीआई के अभी काशिफ अब्बासी ही इज मोस्ट इन्फॉर्म्ड पर्सन अराउंड। मैंने तो इनको आज वजीर आज़म का भी ओहदा दे दिया है। क्यों तो सर? मैं ये कह रहा हूँ, आपको वजीर आज़म का ओहदा दे दिया चौधरी साहब ने? तो जो अच्छा, आप ऐसे होता ज्यादा जरूरी पाकिस्तान में कोई और होता, लेकिन चलो वज़ीर आज़म से काम चला लेंगे सर। सर आपने भी वैसे तो दिल खोल के ओहदा दे चौधरी साहब। आप क्यों कंजूसी कर रहे हैं? बस अभी इस पर गुजारा कर। थिंक बिग। या हो जाते हो या अमेरिका का सदर लाओ सर, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, इनको गाल बढ़ने नहीं सर। कल इनके जो वकीलों की टीम है ना पीटीआई की, जब उनको मैंने बार बार कहा कि मेरी फलां जज से बात हुई है, साहब वकील से हुई है, इसका जवाब दे उसका, उनका यार आप मुझे वो चीजें पूछ रहे हैं जो हम नहीं कर रहे, मुज़ाकरात कोई और कहीं और करा रहा है। आपके जवाब आ गया कि नहीं? तो ये जो कमेटी बनाई है शहबाज साहब ने, ये ऐसे इन्होंने एक पोस्चरिंग के लिए बनाई है?
नहीं तो अभी काफी डिटेल्स रहती है ना। सीबीआई अच्छा बेसिक चीज ये है कि इलेक्शन कराने हैं और जल्दी कराने हैं और जून में उसकी तारीख अनाउंस होनी है और असेंबली तोड़नी है। तो लोगों ने तो सोशल मीडिया पर आज बरमार कर दी है कि असेंबली साइन करा के रख ली गई है। अच्छा वो आपने भी देखी होगी। जी जी, ये खबरें तो हैं। मैंने कहा तस्दीक या तरदीद अगर आपके पास ये कहीं से हो जाए तो पूछ नहीं, लेंगे। मेरे पास नहीं है। अच्छा खैर, आज थोड़ा आगे बढ़ के सुनवाना चाहते हैं। शहबाज साहब ने ये जो कमेटी अनाउंस की है इससे क्या कहा, फिर तहरीक इंसाफ का जवाब भी इसके बाद सुनाएंगे, लेकिन पहले जो शहबाज साहब ने कहा जरा ये सुनिए। इमरान खान न्याजी, किसी भूल में न रहना, बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं। मैं कमेटी बना सकता हूं, लेकिन अगर तुम्हारा ख्याल है कि तुम हमें मरूब कर लोगे, ब्लैकमेल कर लोगे, डिक्टेशन दोगे तो अपने घर में दो, इस ऐवान को मत दो ये डिक्टेशन। असद उमर साहब ने कमेटी के हवाले से क्या बात कही है, जरा सुनिए। कमेटी बना दें, ये बात हो जाए कि जाहिर है कि उसका जो सबसे अवलीन जो पहलू होगा वो यही होगा कि इंतखाबात की टाइम शेड्यूल का मुतय्यन कैसे करना है। तो बातचीत हो सकती है, ये हम पहले भी बोल चुके हैं, लेकिन जाहिर है बातचीत इस बात के ऊपर होगी कि इलेक्शन कब करवाना है। उसके अलावा अगर कोई उनका और एजेंडा है वो बात करना है तो वो बात भी हो सकती है। तो बेसिकली असद उमर साहब ने और इन लोगों की इस बात पे एग्रीमेंट है, लेकिन उससे पहले ये चाह रहे हैं कि अपनी कोई लेजिस्लेशन भी तेजी से पास करवा। तो अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो एक ओहदा है उस हवाले से कंट्रोवर्सी है, वो तहरीक इंसाफ नहीं करती। तो अब ये सारे जो TORs तय होने हैं, ये सारे ऑपरेशनल चीजें तय होनी, ये तो वैसे सियासतदान खुद बैठ के कर लेंगे ना, मतलब इतना तो कर लेना चाहिए ना। अब मतलब मेरा ख्याल अब इतना तो कर लेना इधर से आगे कि भाई कुछ भरम तो रहे। देखिए, मुज़ाकरात की हद तक तो कल भी आपको पता है कि ये 3 लोग गए थे मुज़ाकरात करने हुकूमती कमेटी से। PTI का मुज़ाकरात की डेफिनेशन क्या है? पहले तारीख दें इलेक्शंस की, फिर हम आपसे मुज़ाकरात करेंगे इन बाकी इश्यूज पे। केयर टेकर सेटअप क्या होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का क्या होगा, रूल्स ऑफ द गेम क्या होंगे। लेकिन वो कहते हैं पहले इलेक्शन, एक नुकाती एजेंडा, पहले इलेक्शन डिसाइड हो, उसके बाद बाकी मुज़ाकरात होंगे। तो मुज़ाकरात और दूसरी को कहते हैं पहली चीज पे मुज़ाकरात है ही नहीं। ये नहीं है कि जी आप अक्टूबर में ले लें, हम अक्टूबर में असेंबली कराएंगे या फलाना करेंगे। फौरी इलेक्शंस की डेट जब देंगे उसके बाद मुज़ाकरात होंगे कि करना क्या है। सो दिस इज देयर डेफिनेशन। और असद साहब ने जो कहा, दिस इज PTI पोजीशन ऑन दिस। अगेन वो जो एनालिसिस हम पहले कर रहे हैं, वो एनालिसिस इस बुनियाद पर, या भी आपने शहबाज साहब को सुना, जहां उन्होंने बड़क भी मार दी साथ में खड़े होकर, अगर तुम हमें मरूब करना है, लेकिन साथ ही सियासी भड़ास भी होती है ना। वो तो पंजाब का कल्चर भी है कि इंप्रेशन क्या देना चाहते हैं, वो इंप्रेशन ये नहीं देना चाहते कि इमरान खान ने को हमें जोर जबरदस्ती से इस बात पे मनवा लिया है कि इलेक्शन करवाए जाए। पॉस्चरिंग भी जरूरी है, पॉस्चरिंग ऑप्टिक्स अपने वोटर के लिए कि देखें हम कोई किसी दोस्त धमकी में आके नहीं कर रहे। हमारा ये ख्याल है कि, और वो किसी अपने तादियों के से कहलवा देंगे कि ये इलेक्शन होने चाहिए, माहौल खराब हो गया, पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी। हाँ। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब से कल हमने पूछा था ये जो मुज़ाकरात करने हैं इलेक्शन के हवाले से, तो उस पर उनकी क्या जो रीडिंग है, क्या असेसमेंट है, क्या बातचीत हुई है। तो उनका कहना था कि बहुत क्लियर ये नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी किसी तौर भी इस वक्त असेंबलियों से बाहर जाने के हक में नहीं है, अर्ली इलेक्शन के हक में नहीं है। PMLN को आगे लगाया हुआ है उन्होंने, जो एग्जैक्ट उनके अल्फाज थे जरा सुने। पूछते हैं कि पीपल्स पार्टी भी क्या फिर ऑन बोर्ड है। चौधरी साहब मैं आपसे पूछूंगी जी। आज सुबह आप लोग मिले हैं यहाँ साजिद साहब वगैरह से? जी सुबह मिले हैं एक नुक्ते पे कि इस मार्च को हमने पीसफुल रखना है, हम लोगों की जानों का हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए और हल इंतखाबात है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। मुस्लिम लीग की जो क़यादत मौजूद थी, उन्होंने कहा बमाए नवाज शरीफ सारी मुस्लिम लीग इलेक्शन के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो चुकी है, हमारे कोलिशन पार्टनर्स भी मान रहे। उसमें असद महमूद साहब जो थे JUI के, उनका भी रवैया बहुत माकूल था। इस वक्त पीपल्स पार्टी इनको आगे लगाए हुए है। जरदारी साहब की इस हवाले से जो पॉलिसी है वो बहुत क्लियर है पहले दिन से, इस्लाहात फिर इंतखाबात। हमने कब कहा कि हम इलेक्शनों से डरते हैं? जो हमारा गेम प्लान है उसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, नैब रिफॉर्म्स करने। हमारी पोजीशन ये है कि जैसे आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करा लें, आप लॉ में तब्दीलियां ले आएं, फॉरेन पाकिस्तानीज का वोट डिसीजन ले लें, उसके बाद इकोनॉमी ऐसी है और आप समझते हैं कि इलेक्शन में जाना चाहिए, पार्लियामेंट समझती है, तो वी हैव नो इशू। सो चौधरी साहब, पीपल्स पार्टी को कोई इशू नहीं है अब जल्द इलेक्शन होने में? नहीं, मैं जरा अगर आप दोनों इजाजत दें, मैंने आपसे
अर्ज करनी है, 1-2 मिनट की बात है जी। पहली बात तो है कि ये जो पीडीएम की हुकूमत है इसके पास पॉलिटिकल ऑप्शंस बड़ी लिमिटेड है। इनके पास बहुत कम इनके पास रूम टू मनूवर है। ये किसी सूरत अवामी दबाव के सामने ठहरने की पोजीशन में नहीं है। असेंबली के अंदर 1-2 बंदों की अक्सरियत है जो इस प्रोग्राम के खत्म होने से पहले खत्म हो सकती है और हालात और आसार उसकी तरफ जा रहे हैं। सर, बलूचिस्तान अवामी पार्टी को तो नाराज कर भी दिया ना, आज देखा है जाम कमाल साहब जो नाराज है इनसे। और पाकिस्तान के लोगों ने इनकी जो बातें करें, जिस किस्म का इन्होंने तशद्दुद किया है, जिस तरह के इन्होंने लाहौर में और जिस तरह कराची में और पिंडी में और जो रूट था केपी से इस्लामाबाद तक और कई और जगहों पर जिस तरह का तशद्दुद किया गया है, जिस तरह लोगों को डंडों से मारा गया है। और उमर अयूब जो फील्ड मार्शल अयूब का आपको पता है कि उनके बेटे का बेटा है, उसकी मैंने आपको अभी शेयर की है। जी, वैसे भी बड़े वो डिसेंट आदमी है, वो देखे उन तस्वीर, वो बड़ी खौफनाक, काफी डंडे मारे हुए हैं। काशिफ साहब, अल्लाह के वास्ते इनको समझाएं कि ये आपका मुल्क है, ये पुलिस और ये इंतजामिया जिस तरह की हरकतें करते रहे और साथ अपने बंदों को, गुंडों को साथ भेजा है और उनको यानी वो वैन से उठा रहे। एक दूसरी वीडियो भेजी मैंने, और साथ उनको मार रहे हैं। यानी एक वकील है, उसको उतारा जा रहा है, उसको लाल थप्पड़ मार रहे हैं और साथ सफेद कपड़ों वाले मार रहे हैं। यानी लोगों को इस तरह यानी जानवरों से भी बदतर ट्रीट किया गया है। इसके ऊपर सदर को लाजमी तौर पर एक कमीशन बनाना चाहिए। इस तरह की बातें होना अच्छी बात नहीं। तो मैं कह ये रहा हूँ, पीडीएम गवर्नमेंट इज इन नो पोजीशन टू स्टॉप इलेक्शन। वेयर अगर ये इमरान खान की बातें हम ना माने, इनकी बातों पर ना जाए, ये झूठ और फजूल बातें जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हैं उसको दबा करें। असल बात ये है कि अभी वो उनकी ऑप्शन टू मोबिलाइज मैसेज, तो उनको दोबारा इकट्ठे करके ले आए या इकट्ठे लेके कहीं बैठ गए, उसको आप रूल आउट ही कर सकते। नंबर 1। नंबर 2, पंजाब में उनकी बड़ी एक अक्सरियत है असेंबली में, आप यू विल बेयर मी। केपी उनके पास है, बलूचिस्तान में उनके बंदे हैं। ये सारे अगर इस्तीफे दे दें जैसे कि कौमी असेंबली से वो दे चुके हैं, तो फिर किस तरह की गवर्नमेंट? तो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं चौधरी साहब? दे देना पंजाब से इस्तीफे, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, उनको वो उनका प्रोग्राम है। मैं तो बात कर रहा हूँ कि उनके पास कई प्रेशर टैक्टिक्स और ऑप्शन मौजूद हैं। इनके पास सवाए अपना जो आज ये सारे खुल के आ गए हैं, जो नैब खत्म कर दिया है, जो ईवीएम खत्म कर दिया है, जो चीजें थी जो इनको चुभ रही थी वो सारी खत्म कर दी। ये नैब पे मैंने अगले स्टोरी पे बात करनी है, लेकिन जॉय से बस ये बताया ना, फिर पीपल्स पार्टी भी मान गई है। इसका मतलब है कि अगर पीएमएलएन इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये जो दे रहे हैं, तो पीएमएलएन पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है ना, वो भी कहते हैं ठीक है फिर फारिग करें, इलेक्शन करें, नए मैंडेट के साथ आए। सिंध तो उनका सेफ, सारी चीजें कर दी गई हैं। ये जिसके लिए आए थे वो इनको मिल गया। आज आ गया, अब नवाज शरीफ मरियम दोनों सदर वजीर तो बन सकते हैं। आज जो नैब को तब्दील किया है, जो मैं समझ रहा हूँ। अच्छा, आप समझते हैं कि उनकी जो ये कन्विक्शंस है इससे वो उस पे वो फर्क पड़ेगा? किसी का अगर कन्विक्शन है और फाइनल अपील अभी पेंडिंग है, अच्छा, तो उनको आप ओहदा लेने से नहीं रोक सकते। अच्छा, ये हम किसी कानूनी माहिर से भी तो थोड़ी देर बाद आइन का आर्टिकल बड़ा क्लियर है जी, और कॉन्विक्ट कैन नॉट होल्ड पब्लिक ऑफिस। वो आर्टिकल 62-63 जो है, जो क्वालिफिकेशन है, वो उसमें बड़ी क्लियर लिखा हुआ कि आप कन्विक्टेड हैं अगर, तो लेकिन काशी देखिए ना, वो बीच में जरूर है, गुंजाइश तो वो निकालना चाहते हैं, वो निकल पा नहीं रहा है। एक सिंपल लॉ आइन को ओवरराइड नहीं कर सकता। लेकिन बहरहाल अब्बासी साहब फिक्र ना करें, आपके लिए रास्ता हमवार हो रहा है। मैं कह रहा हूँ क्योंकि इतना गजरा मचना है अवामी सतह पर, मुल्क के अंदर और बाहर पाकिस्तानियों ने इनका जीना आराम कर देना है। चोर डाकू करके इनका घरों से निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये जो तब्दीलियां की जा रही हैं ना, ये हजम नहीं होनी। और इसमें मैं ये भी कह दूं कि पीटीआई भी इसमें शामिल है। माफ करना, ये वो चीज है, ये सारे लोग उसमें मफाद परस्त टोले। पीटीआई कैसे शामिल आज के रिफॉर्म्स में? सर वो उनके जो वैसे मुनर्रिफीन है वो तो है, और ये कर रहे थे पीटीआई वाले भी। अच्छा, और मुझे ये बताएं कि काशिफ अब्बासी और मारिया मेमन जो है वो चेयरमैन नैब को फोन करें कि उस्मान बुजदार के केसेस बंद कर दो या इनको बर्फ के ऊपर लगा दो, वो जायज है, और जो दूसरे करे वो गलत है।
अच्छा, तो आप उनसे भी कोई इतने खुश नहीं है? मेरे थे उसे मेरा वो आपको वज़ीर-ए-आज़म बना रहे हैं। मेरा इतबार उठ गया हुआ है, मेरा इतबार उठ गया हुआ है, तो उसकी बुनियादें हैं। अच्छा जॉय साहब, किस पे इतबार इस वक्त है आपका? मेरे पे ही है काशिफ अब्बासी साहब के अलावा? हाँ। आप दोनों के अलावा साबर और मैनेजमेंट पर है। अच्छा सर, क्योंकि अभी मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है। अच्छा, अभी तक नहीं कंप्लेंट, ठीक है। सही है काशिफ, तो इसका मतलब ये अगर उसे शामिल करना है, अरशद शरीफ नु, मेयर बुखारी नु कर लो, और बजामी नु कर लो, आदिल और जड़े जड़े करने। एनीवे, मैं आपसे स्टेट सवाल पूछता हूँ। अच्छा, इन्होंने 1.5 महीने के बाद ये पीडीएम की गवर्नमेंट के पास कोई बड़ा प्लस है? नहीं सर, बड़े एक्सपोज हुए हैं। कल जो डंडे मारे इन्होंने औरतों को, मतलब जिस तरह चैनल आगे पीछे किए, 48 घंटे जो बड़े ही उर्दू का कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करती है? फिस्तायत है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फैशिज्म है ये लफ्ज जो है। तो वो तो कल बड़ा एक्सपोज हुए हैं। मुझे पता है किस बात पे हंसी ज्यादा आ रही थी। टेंशन तो अब इतना अरसा इतना कुछ देख लिया। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कहते हैं लोग नहीं निकले, तो मैं आज भी अभी किसी जगह बैठा था प्रोग्राम में कि आप लोगों को निकलने दें और फिर फैसला करें वो निकले कि नहीं। आप लोगों को डंडे मार के, कल पुलिस को ऑर्डर किया था, पुलिस को ऑर्डर सिर्फ लोगों को रोकने का नहीं था, मारने का था, घंटा लगाने का ऑर्डर। वो नजर आ रहा है जैसे वो जिसको बाहर, जब चौधरी साहब ने बात की कि वो कोस्टर से लोगों को निकाल रहे हैं, 7 डंडे और थप्पड़ मार रहे हैं। एक कोस्टर की मैंने वीडियो देखी जिसमें खवातीन बैठी हुई हैं और पुलिस वाला साइड में जा रहा है, ठक इधर से शीशा तोड़ दिया, डज पीछे से शीशा तोड़ दिया। राणा साहब की ये फतह तो थी। एक तो पुलिस वाले काशिफ जो सादा लिबास पे 7 लोग थे, जिनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जो तोड़ रहे हैं चीजें, वो कभी होगी भी नहीं। किया जो लिबास में भी थे, उनकी भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, क्योंकि सरकार ने ऑर्डर दिया है इनको। अब ये कह रहे थे कल का फैसला, जो कल जो हालात नजर आए थे कि एक तो होता है कि हुकूमत कहती है बस रोके लोगों को, और फिर कुछ मंजिलें निकलते हैं, मंजिलें कहते हैं वो निकलते हैं 100-200 बट्टे मरेंगे और ये होगा, कुछ ऑप्टिक्स बनते हैं, फिर वापस औरतों को जाने दें, उन्हें कुछ ना कहना, अच्छा जाएंगी। तो उन्होंने ऑप्टिक्स ये बनाने थे कि अगर तुम घर से बाहर निकले तो हम तुम्हारी गाड़ियां तोड़ेंगे, तुम्हें फेंटा भी लगाएंगे और तुम्हें अंदर भी डालेंगे। और फिर दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनाब इधर तो हमें तो इतनी नफरी लगाने की जरूरत नहीं थी। और वेलकम बैक। आज जॉइंट सेशन था दोनों जो ऐवानों का, उनमें जो लेजिस्लेशन खास तौर पे तेजी से ये पीडीएम इत्तेहाद हुकूमत करना चाहती थी, आज हमने देखा कि वो कवानीन है उनको पास किया गया। वो कौन कौन से थे जी? 90 लाख समंदर पार पाकिस्तानियों को जो वोट का हक देने की बात की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वो रोल बैक कर दिया गया। इत्तेहादी हुकूमत ने जो तहरीक इंसाफ की इस किस्म की कानून साजी थी उसको खत्म किया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसको खत्म किया है। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जो है ये इसके बारे में बड़े वोकल थे कि इसको हम चेंज करेंगे, उसमें तरमीम मंजूर हुई हैं। जरदारी साहब ऑब्वियसली इस पूरे मूव के रूहे रवां हैं। वो हमेशा से नैब और इससे जुड़ी जो डिफरेंट इस्लाहात हैं उनके बारे में बड़ी जो फुर्ती दिखाने के कायल रहे हैं। वो क्या कहते रहे हैं, जरा सुनिए। हमने कब कहा कि हम इलेक्शनों से डरते हैं? जो हमारा गेम प्लान है उसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, नैब रिफॉर्म्स करने। हमारी पोजीशन ये है कि जैसे आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करा लें, आप लॉ में तब्दीलियां ले आए, फॉरेन पाकिस्तानीज का वोट डिसीजन ले लें, उसके बाद इकोनॉमी ऐसी है और आप समझते हैं कि इलेक्शन में जाना चाहिए, पार्लियामेंट समझती है, तो वी हैव नो इशू। ये जो कानून साजी है ये तो आज तकरीबन मुकम्मल कर लिए, कुछ छोटी मोटी और चीजें होंगी तो वो देख लेंगे। लेकिन बहरहाल जो इकोनॉमी की ये हालत होगी तो पार्लियामान फैसला करेगा। इकोनॉमी की क्या हालत है? मिफ्ता इस्माइल साहब ने ट्वीट किया आज, वो कहते हैं जी IMF टीम ने ईंधन और बिजली पर सब्सिडीज वापस लेने की अहमियत पर जोर दिया है जो साबका हुकूमत ने IMF से अपने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए दी थी। हुकूमत IMF प्रोग्राम को बहाल करने और पाकिस्तान को पायदार तरक्की की राह पर डालने के लिए पुरअज़म है। इस वक्त जो इकोनॉमी में ये पहले ये कह रहे थे कि जी अगर ये इत्तेहाद आया तो पता नहीं ये अरेंज कर लेंगे बाहर से कुछ कैपिटल, लेकिन बहरहाल अभी तक वो नहीं हो पाया काशिफ साहब। तो मेरा ख्याल है कि इस्लाहात और इकोनॉमी की सूरत हाल जो कल की पूरी डेवलपमेंट हुई है, मुझे तो अब समझ यही आ रहा है कि इलेक्शन अनाउंसमेंट के अलावा इस वक्त और कोई सियासी ऑप्शन नहीं है PMLN के पास, अनलेस पाकिस्तानी सियासत है। कभी भी कुछ हो सकता है, गायब से मदद आ जाए और कहें जी हम 1 साल 2 महीने इसको मुकम्मल करेंगे, इसकी मुद्दत को। पॉलिटिकल एनालिसिस तो यही कहता है, और खासकर शहबाज साहब की बात सुन के सियासी तज्जिया तो यही बनता है कि लगता है कि इलेक्शन की बता है। इमरान खान साहब का वापस जाना और उसके बाद ये दोनों मुझे जुड़े हुए नजर आते। ये नहीं हुआ कि इमरान खान साहब जो 2:30-3 बजे तक कह रहे थे कि मैं धरना दूंगा
और 7-7:30 बजे उठ के इस्लामाबाद से चले गए, ये कोइंसिडेंस नहीं है। पार्टी हैरान थी, सब परेशान थे, हुआ क्या है। नाउ इट्स मेकिंग सेंस कि कहीं ना कहीं अंदर खाने ये बात हो गई कि आप इलेक्शन चाहते हैं, 6 दिनों में हम आपको इलेक्शंस दे देंगे, इलेक्शन की तारीख आ जाएगी, आप घर जाए। सो मुझे लगता है इसी वजह से वो घर गए। पहला कदम इमरान खान साहब ने उठाया, दूसरा शहबाज साहब ने आज लग ऐसे रहा। देखिए कल क्या हो। और ये बड़ी मुश्किल कदम है। देखिए चॉइस साहब, कल वापस धरने को कॉल ऑफ करना एक मुश्किल सियासी इस मोमेंट में फैसला था। अब इसी तरीके से अगर इस वक्त हुकूमत कहे जी कि हम इलेक्शन की तरफ, उनके लिए भी बड़ा मुश्किल सियासी फैसला होगा। बड़ी पॉलिटिकल पोजीशंस ली हुई हैं दोनों ने अपनी अपनी। मारिया काशिफ अब्बासी साहब तो अब मैं ये खाना शाना कोई खिलाएंगे घर में, तो फिर मैं देखूंगा इनको क्या मिल रहे हैं तो क्या नहीं। फिलहाल मैं आप दोनों से अगर ये कहूँ कि पहले इन्होंने शाम को कहा कि हमने 245 के तहत फौज के हवाले कर दिया है रेड जोन को, इज इट करेक्ट जी। उसके बाद रात ख़त्म नहीं हुई और इन्होंने कहा कि इस्लामाबाद को फौज के हवाले कर दिया। जब आप किसी मामले में भी फौज को बुला लेते हैं तो आपकी ऑप्शंस जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। फिर फौज जो है वो बताती है, ये हमने 77 में देखा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो बहुत बड़ा सियासत का जिन था। ये तो 6 दफ़ा पैदा हो तो उसके लेवल पर अंडरस्टैंडिंग और एक्सपोजर जो है नामुमकिन है, ना उनके अपनी पार्टी में ना दूसरी पार्टी। उनको उस वक़्त की फौज ने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा जी मामला सियासी है, इसका सियासी हल करें, वरना फौज जो है उसको इक़दाम करने पड़ेंगे। एंड ऑफ द स्टोरी। अब कल जब आप शिकस्त खा गए, आप ये मान लें कि इन्होंने आज राणा सनाउल्लाह कहाँ है, आज मरियम नवाज कहाँ है, आज इनके पास क्या बेचने को। इन्होंने निहत्ते औरतों, बच्चों और बूढ़ों ने और इमरान खान ने इनको कल शिकस्त दे दी है। और इमरान खान अगर कहे कि मैं परसों आ रहा हूँ तो ये मैं नहीं कहता कितने आएंगे या नहीं आएंगे, उसके लोगों ने आ जाना है। अच्छा, मुझे ब्रेक लेनी है चौधरी साहब, यहाँ पे मुझे ब्रेक लेनी, वापस आएंगे। इसी को कटिंग नोट आप सबसे आखिरी इस पे मैं राय लूंगी, क्योंकि अगर लोग कम होते तो फिर शायद ये फौज के हवाले ना करना पड़ता, इतनी फोर्स ना लगानी पड़ती जो लॉ एनफोर्समेंट की। ब्रेक के बाद कंक्लूडिंग नोट। वेलकम बैक। और ब्रेक पर जाने से पहले चौधरी साहब, आप वो बता रहे थे कि जब वो भुट्टो साहब के जमाने में उन्हें कहा गया कि ये एक सियासी मसला है, इसको सियासी तौर पे हल करें, फिर उसके बाद हमने देखा कि क्या हुआ जब सियासी हल नहीं निकलता ऐसी बातों का। तो अभी जो ये 6 दिन है, इन 6 दिनों में इसका एक सियासी हल निकालना है, मिलके बैठें, अगले क्या इलेक्शन के हवाले से जो लाएमल तय करना है वो करें, तारीख के ऊपर इत्तेफाक कर लें। ये 6 दिन में ये कर लेंगे ना, आपको लगता है, यकीन है? नहीं, ये नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूं कि ये बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवाई लेते रहे, दवा लेते। ये जो कल रात और कल दिन में या उससे पहले ये मुज़ाकरात कर रहे थे, जो बिल आखिर बाहर आ गए हैं, वो उन्होंने जो गारंटीज मांगी हैं, खान साहब वो कहते हैं मैं एतबार नहीं करता, और ये कहते हैं जी हमारा ये काम जो है जब तक मुकम्मल नहीं होता, जो आज उन्होंने काफ़ी तेज़ी से कर लिया है। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि इनके पास ऑप्शंस नहीं है, खान साहब के पास ऑप्शंस है। ही हैज नथिंग टू लूज, क्योंकि हमायत तो उनके पास है। हाँ, लेकिन अगर ये अपने मामला साहब वो तो कहते हैं कि वो अब दोबारा 6 दिन बाद बंदे कैसे लेके आएंगे? जैसे कल इस्लामाबाद को, एक्सक्यूज मी, जब जैसे इन्होंने कल सारी दुनिया के सामने देखा कि इनके गुलू भट्ट और इनकी पुलिस की यूनिफॉर्म की तजलील कराने के बाद सारा इस्लामाबाद जो फौज के हवाले करना पड़ा, दे वर हम्बल्ड, इनको शिकस्त हो गई। इसी तरह इनको सारा मुल्क जो है फौज के हवाले करना पड़ेगा। इनके पास कोई इसका इंतज़ाम नहीं है। और जिस तरह इकॉनमी को बेड़ा गर्क कराया और नोज ड्राइव जो है और ये जो कर रहे हैं, सारा इनका इंफ्लुएंस जो है कि जो हमारे मुकदमे हैं और जो हमारा ये जो वेलने जब आई है वो निकल जाए। सो चॉइसा भी केयर टेकर सेटअप के लिए नामों पे भी इत्तेफाक होना है, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के उसके ऊपर भी वो जो इत्तेमाद नहीं है एक पार्टी को, जो तहरीक इंसाफ है, वो मसले भी सॉल्व। तो ये तो खुद ही बैठ के करेंगे ना, ये भी कोई तय कर रहा है या कहीं कर चुका है और बाद में बता देंगे, इसका क्या है खाका? नहीं, तो जब से पंजाब असम्बली के 25 आदमी जो डी सीट हुए हैं, उसके बाद तो तहरीक इंसाफ ने कोई बात नहीं की।
हाँ, कि आगे ये चीफ क्यों नहीं इलेक्शन किया आगे कमिश्नर उन्होंने? कोई होना। कानूनी तौर पे भी इसके ऊपर कोई खास भाई बात नहीं? ठीक है, वो कहता है मैं मेरिट पर काम करता हूँ, इनको इनके नाक पर नहीं बैठता। जैसे मरियम साहब अपनी मर्जी का इंसाफ चाहती हैं, आपके सामने ही है। तो मैं बात मुख्तसर ये कर रहा हूँ